और 7 अगस्त को एक पोस्ट आया है SBI क्लर्क 2026 में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बैकलॉग जो पोस्ट जो आया है, जो 1530 पोस्ट है, वो ये जनरल वालों के मुंह पे तमाचा टाइप है भाई। ठीक है, अब आपको एक समझाता हूँ। ठीक है, SBI क्लर्क का जो आया है 2026 में, जो ये बैकलॉग पोस्ट जो 1530 पोस्ट आई, तो ये जितने भी पोस्ट है ना, ये सिर्फ SC ST और OBC वालों के लिए है। ठीक है भाई, यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। आप तुमको दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, अच्छी बात है, वेरी नाइस। ठीक है, कल को एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद SBI का जो क्लर्क का रेगुलर वाला जो आएगा, ठीक है, रेगुलर वाला जो आएगा उसमें मान लीजिए 10,000 पोस्ट आए, हो सकता है, ऐसा नहीं है, 5,000 भी हो सकता है। तो मैं समझाने के लिए 10,000 ले रहा हूँ। ठीक है, अब कायदे से कुछ रूल रहता है कि अगर आप 10,000 पोस्ट को दे रहे हो तो 50% मेरे ख्याल से आप SC ST में डिवाइड करते हैं। अगर कहीं पर मेरे को रूल मिल जाए, मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुको यार। तो गाइस ये देखो, जैसे कि अगले बार 1,000 की जगह पे 100 कर देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर देखो रूल दिखे, फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक इतना स्टेटरी रीजन पर परसेंटेज, देखो परसेंटेज सेट गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 100 नोटिफिकेशन निकला है क्लर्क का रेगुलर बेसिस वाला, तो 15% ये SC ST वालों को चले जाएगा। अरे यार, ये भी ना, ये 15% SC ST वालों को चले जाएगा, 7.5 OBC 27, ये 10, और ये अनरिजर्व्ड को 40, मतलब 60% अब वहीं पर गायब हो गया है। तो अब मोटा मोटा बात ये हो गया है कि 1,500 तो आप दे रहे हो। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, उसमें फिर अगर बाद में कल को अगर फिर से 100 पोस्ट, एग्जांपल मैं बता दूँ, 100 पोस्ट आता है, तो उसमें 40% फिर डिवाइड कर दोगे आप जनरल के ऊपर, और बाकी का जो 60% है, आप वो ये इन लोग को SC ST और OBC है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ भाई, ये तो मतलब अगर ऐसा ऐसा होगा तो एक पाई चार्ट से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, पाई चार्ट है। ठीक है, पाई चार्ट में पहले ही उसने मान लीजिए आधा, देखो आधा मान लीजिए इसने दे दिया किसको, ये अपना इसको ये हो गया बैकलॉग वाला। ठीक है भाई, अब जो आने वाला है उसमें से भी इतना परसेंट वो फिर से SC ST OBC वालों को दे देगा। अब ये बचा जनरल। ठीक है, अब कायदे से मतलब एक प्रकार का 1.4 पार्ट तो कर ही दिया है। देखो 1 2 ये तो पार्ट होगा, इसमें तो पार्ट आया ही है 60%, ये 40%, और इसका अलग वैकेंसी निकाल दिया है। तो अब उनको क्या क्या बेनिफिट होगा, तो ये जो SC ST वाले हैं, इनको सबसे पहली बात एक डबल चांस मिल जाएगा कि इसमें भी आप दोगे, बैकलॉग वाले में भी दोगे, फिर रेगुलर वाले में भी दोगे। तो 2 ऑप्शन, 2 टाइम इन लोग दे सकते हैं। 2 बार प्रीलिम्स देंगे इन लोग, 2 बार मेंस देंगे, और क्या बोलते हैं, जो भी बाकी आगे देख सकते हैं। मगर हम लोग को बस एक बार ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तुम जनरल वाले को, एक मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है, SC ST वाले हैं भाई, अभी तो है, कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनको आप कैसे बेनिफिट दे रहे हो। पहला बेनिफिट आप दे रहे हो कि हम उनका पेमेंट कम कर दिए, मतलब आप उनसे पैसे ही नहीं ले रहे हो, है ना, उन्हें फ्री में भर सकते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आता है, उन्हें फ्री में भर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई का जो है उसके बाद उनको कट ऑफ आप दे दिए हो, छूट, है ना, कट ऑफ अच्छा खासा 10-15 मार्क्स तो कम ही रहता है। तो एक ये बेनिफिट दिए ही दिए हो, ये कट ऑफ वाला बेनिफिट भी दिए हो। ठीक है भाई, नो डाउट अच्छा है, उनको बढ़ा रहे, अच्छी बात है। उसके बाद अगला जो मेरिट बेसिस वाला है, ठीक है, जो मेरिट बेसिस वाला है, मेरिट बेसिस वाले में तो सिर्फ जनरल वाले आ रहे हैं। अब इन्हों क्या किए हैं कि उन्होंने डायरेक्ट जो जितने भी जनरल वाले हैं उनसे वो अपॉर्चुनिटी ही छीन लिया कि तुम एग्ज़ाम भर सकते हो। तो ये है जहाँ पर OBC वाले लोग 2 बार देंगे, जनरल वाले सिर्फ 1 बार देंगे। ठीक है, और इसमें नो फ्री रहता है। अब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इन लोग करना क्या था। सिर्फ SC ST वाला, तो भाई तुम SC ST वाले को ही लेना है करके रेगुलर भी वही निकालो यार, और जनरल वाले को भी क्या करना है। ठीक है, जनरल वाले को भी अब क्यों क्यों ही ले रहे हो। नौकरी में करने के बाद भी वो SC ST वाले लोग काम नहीं करेंगे, वैसे ही मेरे को बोलेंगे कि मेरे को नहीं आता है ना, और जनरल वाले को करना होगा काम। ऐसा ही होगा वहाँ पर काम करने के बाद भी, क्योंकि जनरल वाले को काम आता है, SC ST वाले को काम नहीं आता है। अब SC ST वाला धीरे धीरे जब तक सीखेगा तब तक जनरल वाला देखो क्या होता है उसका, वो काम के बीच के दब के डबक जाएगा। ठीक है, अब ये तो रैंट एकदम, ये तो कॉमेडिक सेंस में बोला हूँ मैं, है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ही रहता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि तुम भाई, ये जो आया है बैकलॉग वाला,
इसमें जनरल को भी दे दे भाई। कैसे भी पैसा SC ST वालों से तुम ले नहीं रही हो, यहाँ पर भी तुम OBC वालों से ही पैसा लोगे। 750 या 850 जो भी रुपया है OBC वालों से ही लोगे अगर। ठीक है, अभी देखो ऐसा बात हो गया है कि ना, इन लोग से बहस करते करते तो हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा तो वही सोच है कि भाई तुम बस अभी पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है, ये होगा नहीं होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे टाइम पे आता है कि दिमाग का दही होने टाइप रहता है। अभी 10-15 दिन में IBPS PO है, बंदा ये सब सोचते बैठेगा कि करते रहेगा। ठीक है, अगर मान लो SBI वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जितने भी जनरल वाले हैं, जितने भी OBC वाले हैं, है ना, OBC वालों को तो शायद सर्टिफिकेट सबमिट कराना रहता है, SC ST वालों को भी मेरे को नहीं मालूम। अगर जनरल वाले किसी तरह SC ST बन के प्रीलिम्स दे दिए, ठीक है, प्रीलिम्स दे दिए, ठीक है, उन लोग का हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। ठीक है, उनको चांस मिल जाएगा। ठीक है, अब वो मान लीजिए जनरल वाला प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिया और मेंस में गया ही नहीं। ठीक है, तो भाई तुम करना क्या चाहते हो यार? मतलब मेरा एक सजेशन ऐसा है कि ना, जनरल वाला भर दो। ठीक है जनरल वाला भरे, 750 रुपये तो वेस्ट है इन लोग का। भाई बहुत कन्फ्यूजन है यार। मोटा मोटा भाई मैं ऐसा इसका क्या तात्पर्य निकाल सकता हूँ कि ना, ये जो है ना, तुम पैसा भी फ्री कर रहे हो, अच्छी बात है, हमको उसमें उसमें अच्छी बात है क्योंकि तुम बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है भाई, उसके बाद तुम कट ऑफ भी कम कर दिए। ठीक है, मेरिट वहाँ पर आप गिरा दे रहे हो, बच्चे को आया नहीं आया मगर तुम उसको अंदर ले ले रहे हो। ठीक है भाई, क्योंकि कुछ लोगों को शायद मटेरियल्स ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, जो भी है, तो उनको आप ये बेनिफिट कर दिए हो कि कट ऑफ, अच्छी बात है, समझ में भी आता है ना। पैसा जिसके पास भाई पैसा नहीं होता है ना, वो बन सकता है, वो भी समझ में आता है भाई। ठीक है, अभी ये जो अपन 2 बार निकाले हो, है ना, तो ये क्लियर कट मतलब पार्शियलिटी है। मेरे को तो लगता है भाई क्लियर कट पार्शियलिटी है। भाई जनरल वाले को तो तुम दे ही नहीं रहे हो यार, मतलब क्या बोलते हो उसे, ऑप्शन दे ही नहीं रहे हो। ऑप्शन मतलब उसको एक कि भाई हाँ, अगर ऐसा निकाल दिया है तो क्या करो, अगर रेगुलर पोस्ट, चलो ठीक है वैसा इतना नाटक है तो तुम रेगुलर पोस्ट निकालो, 10,000 निकालो, 10,000 में सिर्फ जनरल और OBC वालों को दो। ठीक है, जो OBC वाला तो यहाँ पर भी पैसा दे रहा है तो दो, OBC वाले को भी दो। यहाँ पर SC ST वाला बिल्कुल नहीं आना चाहिए फिर, है ना। यहाँ की एक भी पोस्ट मत दो उनको, वैकेंसी एक भी पोस्ट मत देना। जितने हज़ार को सब पूरे के पूरे जनरल बैठेंगे या तो OBC बैठेंगे, सब मेरिट बेस में निकालेंगे, क्योंकि OBC और जनरल का आसपास 2-3 मार्क का ही कट ऑफ आसपास ही रहता है ना। तो वो मेरिट बेसिस में भाई अंदर लगेगा तो अच्छा, भाई हमको तो मेरिट बेस में ही लगना है। तुम इनके लिए अलग से एक निकालो बैकलॉग वाला, तुमका कट ऑफ भी कम रहेगा, उन लोग कॉन्फिडेंटली अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। उनको मेरे ख्याल से अब तुम सिलेबस भी तुम कम कर देना और अच्छा रहेगा। ठीक है, उनको ना ABCD पूछ देना। ठीक है, कितना 26 से होता है और ले लेना भाई, क्योंकि पढ़ना ही तो है, और क्लर्क बेस पूरा निकाल ही देना उनके लिए। अब ये तो ठीक है भाई, वो सर्विस वाले जो रहते हैं, फौज एक्स सर्विस वाले, उनके साथ भी तो पार्शियलिटी कर रहे हो यार। तो मतलब अभी OBC पैदा होना है तो सबसे बड़ी बात है OBC ST बनो और अपना लेके चल जाओ सीट। भाई मगर सही में बहुत दिमाग खपा गया है भाई मेरा। पढ़ने में ध्यान देते हैं, ज़्यादा दिन नहीं है अपने पास IBPS PO के। तुम्हारा क्या व्यूज़ है बता देना, देखते हैं।